अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हम पिछले क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 263 क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास लिखा है 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 16x plus 24y minus 117 is equal to 0 at a point of the circle whose abscissa is minus 4। गर्ल्स ये जो abscissa है हमारे पास -4, ये बेसिकली x की वैल्यू होती है। अगर abscissa की जगह ऑर्डिनेट लिखा हो तो इसका मतलब है y की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आपने टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, जबकि सर्कल की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल हुज एब्सिसा इज -4। तो सबसे पहले बच्चों इस एब्सिसा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एब्सिसा का मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -4 इन अबाव इक्वेशन। अबाव इक्वेशन पुट करेंगे, ये आएगा 4 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 16, फिर x की जगह वैल्यू आएगी -4 प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं गर्ल्स। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आएगा 64 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। अब गर्ल्स कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 4y का स्क्वायर प्लस 24y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब गर्ल्स यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, तो हम चाहे तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके या इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है बच्चों 4, b की वैल्यू है 24, जबकि c हमारे पास है 11। 4, 24 एंड 11 ये वैल्यूज है a, b और c की। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू आएगी -24 प्लस माइनस √24 का स्क्वायर -4, a की जगह आएगा 4 और c की जगह 11 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू है गर्ल्स 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -24 प्लस -20 डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब है गर्ल्स हमारे पास y की वैल्यू आई एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव। इसको इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -24 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 8 एंड y इज इक्वल टू -24 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8। चूंकि यहाँ प्लस माइनस की फॉर्म में तो हम इसको एक दफा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। लास्ट में जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और यहाँ बच्चों y की वैल्यू हमारे पास आएगी -11/2। ठीक है गर्ल्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, जबकि x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है -4। तो इसका मतलब है इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, इसलिए मैं यहाँ से रेज करूंगी। हमारे पास वैल्यूज बनेगी 4 -4 एंड -1/2 और दूसरा पॉइंट हमारे पास बनेगा -4 एंड -11/2। गर्ल्स ये हमारे पास दो पॉइंट्स बने हैं, तो हम लिखेंगे -4 -1/2 -4 एंड -11/2 आर गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स है। अब हम क्या करेंगे बच्चों,
लूँगा 1 को, यानी कि ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यह आएगा डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इसमें पावर लगेगा, आएगा 8x प्लस 8y dy ओवर dx माइनस 16 प्लस 24 dy ओवर dx, जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे ही बच्चों, अब बच्चों क्या करेंगे, हम dy की वैल्यूज को एक साइड पे और बाकी वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, यहाँ पे dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, dy ओवर dx कॉमन लिया, हमारे पास बचा 8y प्लस 24, जबकि 8x एंड माइनस 16 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, आएगा 16 माइनस 8x। क्लियर है बच्चों? अब चूंकि यहाँ पे ये नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो फॉर्म बनेगी dy ओवर dx इज इक्वल टू 16 माइनस 8x ओवर 8y प्लस 24। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर और नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसे ही तो कॉमन लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस x डिवाइडेड बाय y प्लस 3। अब गर्ल्स ये जो dy ओवर dx है, ये हम क्या करेंगे, इसको आइडिया यूज करेंगे, जैसे कि हम ये दो पॉइंट्स निकाले थे, ये पॉइंट निकाला और एक ये पॉइंट निकाला, ऐसे ही है ना। तो इस dy ओवर dx में पहले इस पॉइंट को पुट करेंगे, फिर हम टेंजेंट की और नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे और फिर टेंजेंट और नॉर्मल की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर यही काम दूसरे पॉइंट के लिए भी करेंगे, पहले इन दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे, देन हम टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे, फिर टेंजेंट और नॉर्मल का हम इक्वेशन निकालेंगे। तो इसका मतलब है इस dy ओवर dx को हम बार-बार यूज करेंगे, तो इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। यह है dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 माइनस x डिवाइडेड बाय y प्लस 3। क्लियर है बच्चों? तो बाकी पार्ट में रेस कर लूंगी और इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स में लिख ही रहे हैं ताकि हम इसको दोबारा यूज करें तो आसानी हो। वैसे गर्ल्स हमारे पास आएगा एट -4 एंड -1 ओवर 2 dy ओवर dx हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट है हमारे पास x का पॉइंट और ये पॉइंट है हमारे पास y का पॉइंट। तो क्या करेंगे, इस dy ओवर dx में x की जगह पुट करेंगे -4 और y की जगह पुट करेंगे -1 ओवर 2। तो हमारे पास बनेगा 2 माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाय -1 ओवर 2 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बच आएगा 12 ओवर 5। अब ये हमारे पास है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -4 एंड -1 ओवर 2। अब देखिए टेंजेंट की हमने स्लोप निकाल ली है, ठीक है। अब हम स्लोप निकालेंगे नॉर्मल की इसी पॉइंट पे, तो वो कैसे निकलते हैं बच्चों, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे और दोनों के साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि इसका साइन प्लस चेंज होकर क्या आ जाएगा माइनस। तो हमारे पास आएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होगी 5 ओवर 12। पहले दोनों को इंटरचेंज किया, चूंकि ये पूरा प्लस में है तो ये किससे चेंज हो जाएगा, माइनस में। क्लियर है बच्चों? अब चूंकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -4 एंड -1 ओवर 2। ये हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, ये हमारे पास बनेगी y माइनस इंटू -1 ओवर 2 इज इक्वल टू 12 ओवर 5 इंटू x माइनस -4। ऐसे यह आएगी y प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 12 ओवर 5 x प्लस 4।
मजीद सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 5y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 12x प्लस 48। यहाँ से बच्चों इक्वेशन बनाते हैं, हम क्या करेंगे इक्वालिटी की दूसरी साइड में जितने भी है उसको एक साइड के लिए साइन चेंज कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ से 12x माइनस 5y प्लस 48 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, प्लस 48 माइनस 5/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके लिए गर्ल्स यहाँ से मैं रेस कर देती हूँ, हमारे पास आएगा 24x माइनस 10y प्लस 91 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट दिस, तो गर्ल्स यहीं से रेस करते हैं क्योंकि इसी पॉइंट पे निकालने तो टेंजेंट की जगह क्या आ जाएगा गर्ल्स नॉर्मल आ जाएगा, जबकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एज इट इज रहेंगे। 12 और 5 की जगह से हमने नई स्लोप निकाली थी वो थी -5/12। ठीक है बच्चों, इसको नीचे से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा -5/12। इसी तरह हम गर्ल्स इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है इस फॉर्म में, वो है 12y प्लस 6 इज इक्वल टू -5x माइनस 20। इक्वालिटी की एक साइड ले जाते हैं, 5x प्लस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये गर्ल्स हमारे पास इसका सेकंड आंसर होगा एट पॉइंट -4 एंड -1/2। ठीक है गर्ल्स, हमने इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाली और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाली। अब हम इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, ठीक है, और टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। उसके बाद इसी तरह जैसे हमने ये इक्वेशंस निकाली है इसी तरह नॉर्मल और टेंजेंट की भी हम नई इक्वेशंस निकालेंगे। इसलिए गर्ल्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नए पॉइंट्स को पुट करेंगे डायरेक्टली, यानी कि dy और dx की वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास कुछ शेप फॉर्म बनेगी एट -4 एंड -11/2। dy और dx हमारे पास चेंज हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में, 2 माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाय -11/2 प्लस 3। सॉल्व क्या आएगा -12/5। ये है गर्ल्स हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट -4 एंड -11/2। इसी तरह गर्ल्स टेंजेंट की स्लोप हमारे पास आ गई है, हम नॉर्मल की स्लोप को निकाल सकते हैं। कैसे, 5 को ले जाएंगे, 12 को नीचे ले आएंगे, इसका साइन नेगेटिव है तो हम चेंज कर देंगे पॉजिटिव में, तो हमारे पास आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। पॉइंट क्या है -4 एंड -11/2 इज, यह आएगा 5 और 12 नेगेटिव में किसमें चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारे पास ये स्लोप होगी नॉर्मल की। अब स्लोप हमारे पास आ गई है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इनकी इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। पहले हम टेंजेंट के लिए फाइंड करेंगे, देन हम नॉर्मल के लिए फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -4 एंड -11/2 इज, यह है कि y माइनस -11/2 इज इक्वल टू -12/5 इंटू x माइनस -4। मजीद सॉल्व करेंगे गर्ल्स, हमारे पास इक्वेशन बनेगी y प्लस 11/2 इज इक्वल टू -12/5 x प्लस 4। ऐसे ही ऊपर से रेस करते हैं और मजीद सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 5y प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -12x माइनस 48। तमाम वैल्यूज को एक साइड में लेंगे, 12x प्लस 5y प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 48 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मजीद सॉल्व करेंगे गर्ल्स, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 24x प्लस 10y प्लस 151 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास गर्ल्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि थर्ड आंसर। आखिर काम रह गया कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
नॉर्मल की स्लोप को भी चेंज करें। स्लोप हमारे पास आएगी 5/12। ऐसे ही गाइस बाकी सारा काम सेम होगा, यहाँ से सिर्फ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस है हमारे पास 12y plus 66 is equal to 5x plus 20। इक्वेशन को एक साइड पे ले जाए, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे फॉर्मूला हम समझने कि 5x plus minus 12y minus 46 is equal to 0। गर्ल्स ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर होगा। तो हमने क्या किया, हमने दोनों पॉइंट्स